सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उसमें आधा चैप्टर जो था हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, और जो आधा चैप्टर बचा है वो आज खत्म हो जाएगा। चैप्टर का मतलब ये नहीं कि भाई सारे क्वेश्चन, हाँ, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन हैं तो मुझे लगा कि थोड़े टिपिकल हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ईजी क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, ईजी क्वेश्चन आप खुद लोग कर लोगे। ठीक है, और अगर नहीं कर पाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बता देना, उसमें भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन में किया था उसके बाद से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, 5 cos A इज इक्वल टू, सॉरी माइनस में है, 5 cos A माइनस 12 sin A इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको इक्वेशन एक गिवन है। तो हमको करना क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन, और क्या दिया है, 2 cos A माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। अब देखो 5 cos A माइनस 2 sin A इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज जैसे होता है ना कि इक्वल के इधर उधर लाने पर, ट्रांसपोज करने पर उसके साइन वगैरह जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो 5 cos A माइनस 12 sin A है, अब ये इधर देखो माइनस का है, 12 cos sin A। ठीक है, तो हम इसको इक्वल की दूसरी साइड भेज देंगे, ये तो आप लोग जानते हो। ठीक है, अब ये जो 12 sin A है हम उसको उठा के इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 5 cos A इज इक्वल टू 12 sin A, यही बच जाएगा हमारे पास। और अब देखो क्या होता है कि जैसे 5 और cos A जो है ये आपस में मल्टीप्लाई में आ रही है, हमको पता है कि अगर कोई नंबर जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में होते हैं तो इक्वल में जाने के बाद वो रिवर्स हो जाते हैं, मतलब कि अगर मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाता है, जो 12 sin A के पास है, 12 वाला हम लोग डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है, साइन को एज इट इज वहीं पर लिख देंगे, और cos A जो कि 5 के साथ मल्टीप्लाई में था उसको हम लोग साइन ए के नीचे डिवाइड में ले आएंगे। ठीक, तो ये साइन ए अपॉन cos A हो जाएगा। अब एक आइडेंटिटी होती है जिसमें कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइन ए अपॉन cos A क्या होता है, tan A होता है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ये देखो ये आइडेंटिटी होती है, पढ़ा भी होगा समझो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, अब देखो टेन, 10 A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5.12। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालनी हो PBP अपॉन HHB के थ्रू। 10 के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और 12 जो है वो हमारा बेस है। ठीक, अब कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, और इसमें जो परपेंडिकुलर है उसको 5 ले लेंगे और जो बेस है उसको 12 ले लेंगे। उसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हाइपोटेनस निकालना है डायरेक्टली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमको उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर हमको दोनों ही गिवन है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 5 स्क्वायर मतलब कि 25, और बेस जो है वो 12 है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा। अब अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हाइपोटेनस 169। ठीक है, एच हमारे पास कितना आ जाएगा, 13, क्योंकि 169 जो होता है इसका स्क्वायर होता है 13 का। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास एच मिल गया है। अब देखो हमको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, और हाइपोटेनस भी पता है। अब हमको इन्हीं तीनों के लेकर हमको कॉज ए साइन ए इन सब की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू निकाल दी, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू 5.12 हो जाएगी, सॉरी 5.13 ना। उसके बाद हम लोग कॉज ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ नहीं पाया है बोर्ड पर, नीचे लिख दिया गया, कोई नहीं, आप लोग आगे देखो। ठीक है, तो साइन ए हमने निकाल दिया, अब हम लोग कॉज ए भी निकाल लिए। अब उसके बाद हमको इसी इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर देना है, साइन ए की जगह पे साइन ए पुट कर देंगे, 5.13 प्लस कॉज ए की वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी निकाली है, सही है ना सब, हाँ ठीक है, 12/13 अपॉन 2 इंटू कॉज ए की वैल्यू जो कि 12/13 हमने अभी ऊपर लिखी है, 12/13 लिख देंगे,
इंटू साइन ए की वैल्यू, सॉरी माइनस साइन ए की वैल्यू जो कि हमने ऊपर निकाली -5/13। ठीक है, इन सबको पुट कर देंगे। अब इन सबको सॉल्व करके क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वो सेम है तो हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली डिनोमिनेटर लेकर ऊपर के नंबर को ऐड कर देंगे। तो 5 + 12/13 हो जाएगा, और नीचे वाले नंबर में भी सेम डिनोमिनेटर जो है वो सेम है दोनों में, तो उसका भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 12 + 5 17/13। 24 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। और एलसीएम एज इट इज हम लोग अपना वही डिनोमिनेटर वाला नंबर 13 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17/13/19/13। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, जो 4 स्टेप में होते हैं हमको पता है ना, ये ऊपर वाले नंबर से सबसे नीचे वाला, ऐसे करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, 17/13/13 तो 13 से 13 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 17/19। यही सही आंसर है। ठीक है, इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, और इसके जैसे और जो पार्ट है उसको भी सॉल्व कर देना, तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस देखो भाई करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तब फिर समस्या हो जाएगी, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आसान होती जाएंगी, तो चीज़ों को आसान करने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या किया मैंने, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, मतलब कि कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 13/12 है। ठीक है, फाइन क्या करना है हमें, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा +3 cos थीटा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कॉसेक थीटा के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनिस, मतलब कि हमको क्या पता चलता है, सॉरी कॉसेक के लिए होगा हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि जो है हाइपोटेनिस हमारे पास 13 है और परपेंडिकुलर कितना है 12, हमको बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो बेस पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लोगे तो कितना आ जाएगा बेस, हाइपोटेनिस की वैल्यू 13 का स्क्वायर 169 माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब कि 12 का स्क्वायर 144। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, मतलब कि बेस जो है वो कितना है हमारा 5 है। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया है कि बेस जो है वो 5 है, हाइपोटेनिस जो है वो 13 है और जो परपेंडिकुलर है वो 12 है। अब हम लोग इस इक्वेशन को निकाल देंगे, पहले साइन थीटा निकालेंगे और कॉस थीटा निकालेंगे। साइन थीटा जो है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनिस अभी 13 मिला है हमें। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस हमने अभी निकाला है 5 और हाइपोटेनिस पहले जितना है 13। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू जो कि 12/13 है माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू जो कि 5/13 है अपॉन 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13 माइन प्लस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5/13। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 12 इंटू 2 करोगे 24/13 हो जाएगा, -5 3 सा 15/13 ये हो जाएगा अपॉन 12 इंटू 5 ये 60/13 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 ये 15/13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे कैसे, 13 जो है उसे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, सेम है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, 24 माइनस 15 डायरेक्टली लिख सकते हैं, और नीचे वाले में भी जो हमारा डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ लिखा रहेगा 13, और उसके ऊपर 16 + 15 हमारा 75 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास आज क्या क्या जाएगा, 24 माइनस 15 9/13 प्लस अपॉन 75/13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 13 इंटू 9/70 13 इंटू 75। ठीक है,
13 से 13 जो है वो आप काट लोगे, ठीक है, इसको काट लेना। तो उसके बाद और छोटा करोगे तो ये 3 3 9 और 25 3 75 होता है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो आंसर है वो 3/25 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो हाँ, सब कुछ सही है, आप लोग भी चेक करते रहना ध्यान से, ठीक है। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लो और इसके जैसे जो रिलेटिव क्वेश्चन हैं इसके, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। 5 sin theta is equal to 3 sec theta minus tan theta upon 9 sin theta minus, सॉरी 4 sin theta minus, नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ, sec theta प्लस tan theta, sec theta माइनस tan theta अपॉन sec theta प्लस tan theta, इनको फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 5 जो है वो sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 5 को हम लोग 3 के पास डिवाइड में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब टी बी पी अपॉन एच एच बी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमको क्या पता चलता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो मतलब कि 3 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और 5 जो है हाइपोटेनिस है। हमको निकालना क्या है, बेस। हम देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे आप लोग सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो हमको बेस जो है वो 4 मिल जाएगा, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। हमको बेस 4 मिल गया है यहाँ से। अब हम लोग इन्हीं वैल्यूज़ को सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे पहले, उसके बाद हम उसमें पुट कर देंगे। बेस जो है हमको 4 मिल गया है। अब सेक थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारे पास 5 और बेस हमने अभी निकाला है 4, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालो, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 और बेस कितना है 4। अब इन्हीं वैल्यूज को हम लोग अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/4 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी, सॉरी माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी 3/4 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू अगेन 5/4 प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगेन 3/4। तो इसको सॉल्व कर लोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एल्सियम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है हमारा एल्सियम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 लिख दिया यहाँ पर। इसको ऊपर में जो है 5 - 3 डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे और नीचे में भी जो है वहाँ पर भी एल्सियम लेने की जरूरत थी तो वहाँ पर भी हम लोग डायरेक्टली 4 लिख देंगे और ये 5 + 3 हो जाएगा, ठीक। तो 5 - 3 करोगे 2 आएगा अपॉन 4, 5 + 3 करोगे 8 आएगा अपॉन 4। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से, मतलब कि बिल्कुल लास्ट वाला जो है, और 4 का मल्टीप्लाई 8 से, ठीक है। अब इसको काटोगे छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 4 और 2 1 2 एंड 2 4 8। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1/4, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, और ये सही है, ठीक है। इसके जैसे और क्वेश्चन है वो लगाते रहना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस भाई ज़रूर करते रहना क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। इसमें जो एमसीक्यू वगैरह दे रखे हैं उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहना अच्छे से, है ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। बहुत छोटा सोल्यूशन है इसका, देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है। देखो हमको ये पता है कि अगर कोई नंबर है या फिर कुछ भी दिया उसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं,
ठीक है। तो हम लोग ने कॉस के आगे कुछ नहीं, कॉस थीटा है, सॉरी, कॉस के आगे कुछ नहीं है नीचे, तो हम लोग उसको सीधा 1 ले लेंगे। ठीक है। और कॉस थीटा इंटू 1 मतलब कि अगर उसका एलसीएम लेंगे तब भी हमको कॉस थीटा ही मिलेगा, तो डायरेक्टली हमने कॉस थीटा ले लिया। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई देखो कॉस थीटा से करोगे, क्योंकि जो एलसीएम होता है उसको हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। ठीक है। और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कॉस थीटा को अगर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 को अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब कि ऊपर के न्यूमरेटर से, तो अगेन हमको साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक। प्लस अब 1 को अगर डिवाइड कॉस थीटा को डिवाइड करोगे 1 से, तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। ठीक है। कॉस थीटा को अगर कॉस थीटा से, जो कि हमारे न्यूमरेटर में है, उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे लिखोगे, देखो कॉस थीटा, हाँ, इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एग्जैक्ट यही चीज़ हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ी है, याद भी होगी, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यही हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हमको प्रूफ करना था कि ये 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है। तो ये भी सॉल्व हो गया है, देखा, 2 लाइन का सोल्यूशन है, हेंस प्रूव्ड। ठीक। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। ठीक है। तो इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है। इसमें जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, व्हिच मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। सी, ए बी किसी को भी ले लो। ठीक है। एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 एंड tan ए इक्वल टू 3/4। tan ए जो है हमको 3/4 गिवन है। इसमें हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू 1। sin a cos b प्लस cos a sin b इज इक्वल टू 1। ठीक है। सबसे पहले देखो tan a क्या होता है, p b p h h b। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि परपेंडिकुलर 3 और बेस जो है 4 है, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है। अब यहाँ साइन ही निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज। ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, साइन ए, मतलब कि अगर ये थीटा हो तो, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, कितना है परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5। ठीक। कॉस बी कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये वाला थीटा है, ठीक है, तो यहाँ बेस कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। अब साइन बी पे आ जाओ, सॉरी कॉस ए पे आ जाओ। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी वाला ना बेस कितना है 4, सेकेंड कॉस ए ये वाला है, तो इसका बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज 5 है। हाँ, तो कॉस ए में कितना हो जाएगा बेस, कॉस ए में बेस जो है वो 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। गड़बड़ है क्या, कॉस बी ये वाला इसका बेस जो है 4 सही तो था, 4। ठीक है। अब साइन ए कॉस ए साइन बी, बी वाले में देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, बी वाले में 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। इसको आप सॉल्व कर लोगे, सारी वैल्यूज को इसमें एज इट इज पुट कर दोगे। ठीक है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमको प्रूफ करना है, ये 1 होना चाहिए। सबको वैल्यूज को पुट कर देंगे, साइन ए कितनी है 4/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है 3/5 इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी है 3/5। कितना हो जाएगा, 4 4 16/25 प्लस 3 3 9/25।
यहाँ पर हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, 25 हो जाएगा नीचे और ये 16 प्लस 9। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, जब ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, और बेस में डिनोमिनेटर में इसके पहले से ही 25 है, 25 से 25 कट जाएगा, आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव हो गया ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर। ठीक है, ये कुछ ऐसा फिगर बना है हमारा, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है, ए बी सी आर और एस। आगे ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये पूरी लाइन ए से लेकर बी तक 18 सेंटीमीटर है, और ये लाइन जो है 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको फाइंड करना है इसका, मैं फर्स्ट पॉइंट करा रहा हूँ tan x डिग्री, जिसमें हमें फाइंड करना है, और आप लोग आगे खुद से करोगे। ठीक है, नहीं आएगा तो वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। tan x डिग्री, ठीक है, देखो tan के लिए हमको क्या चाहिए होता है, पी बी पी एच एच बी, tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, और x वाले के लिए मतलब इसके लिए ये फिगर। ठीक है, ये तो हमारे पास 5 है, ये इसका बेस है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, हाइपोटेनिस भी नहीं है। ठीक है, ये पूरी लाइन है, ये लेकिन 18 है, तो उसको हम लोग नहीं ले सकते, हमको ये और ये चाहिए, इस फिगर को अलग करके लिखना है यहाँ पर। जैसे ये 5 है, एस आर और ये सी। ठीक, देखो ये सॉल्व करोगे, अपने तरीके से भी कर सकते हो, हिंट दिया उससे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर दो चीजें जो है वो सेम है, ए बी सी एंगल, ठीक, और बी आर एस एंगल, बी आर एस ये, हाँ ठीक है, ए आर एस बी आर एस है, ए आर एस, हाँ ठीक। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल सेम है, ए आर एस और ए बी सी, ये दोनों ही 90 डिग्री है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये प्रूव होता है कि ये दोनों ही ट्रायंगल सेम है, मतलब कि दोनों ही 90 डिग्री। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें नीचे हिंट भी दिया हुआ है, और आप लोग चाहो तो अपने आप से भी सॉल्व करके लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ए बी अपॉन आर एस, सॉरी क्या है ये, हाँ ए आर अपॉन ए बी, ये किसके बराबर होगा, आर एस अपॉन बी सी। ये दोनों ट्रायंगल जो थे इनके इक्वल थे, इस वजह से हम लोग उसको इस फॉर्म में लिखे। ए आर हमको पता नहीं है, तो ए आर हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ए बी कितना है, 18 है, तो 18 लिख देंगे। आर एस कितना है, 5, जो कि ये वाली लाइन है ना। बी सी कितना है, बी सी 7.5। ठीक, अब यहाँ सॉल्व कर लोगे, इसको इधर उधर भेजना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है। ठीक है, तो ए आर इज इक्वल टू, ये जो इधर डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 18 इंटू 5 अपॉन में 7.5। ठीक है, डेसिमल हटा लो, जीरो बढ़ जाएगा, और 25 टू सा 50, 25 3 सा 75, 3 बन जा 3, 3 6 सा 18। ए आर जो है हमारे पास 6 टू सा 12 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरी लाइन जो थी वो 18 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, ये इतनी लाइन जो थी पूरी 18 सेंटीमीटर की थी, तो ये अगर 12 है तो ये कितनी होगी, 6। ठीक है, ये पूरी 18 थी, तो ये हमने 12 निकाल ली, ये कितनी बचेगी, 6। अब देखो इसका हमारे पास बेस भी हो गया है, परपेंडिकुलर भी हो गया है, हमको अब इसका हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस वाला पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा दो, सॉरी, स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना है इसके पास, 6 है ये, तो सीधा सीधा सॉल्व कर दिया, 6 का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब कि 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25,
कितना हो जाएगा 161, यही आ रहा है 10x डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा हमको परपेंडिकुलर बेस चाहिए तो वो तो 6/5 आ जाएगा। बहरहाल हमने इतना सॉल्व कर दिया, इसकी नीड नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी जब आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करोगे साइन वाई डिग्री। ठीक है, तो वो सॉल्व करो तब उसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये हो गया। हाँ, हमको यहाँ पर tan x डिग्री फाइंड करना था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमने अभी 6 निकाल लिया है और बेस हमारे पास 5 है, तो आंसर जो है 6/5 आ जाएगा इसका। ऐसे खत्म सोल्यूशन। ठीक, जल्दी से अब जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारा हम लोग सॉल्व भी करना है अभी। फिर आगे के क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कर लेना और लगाते रहना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 30 पे हम लोग चल रहे हैं। यूजिंग द मेजरमेंट्स गिवन द फिगर अलॉन्ग साइड फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन फाई एंड टेन थीटा। देखो साइन फाई आप लोग इजीली सॉल्व कर लो, इसमें बुक में देखोगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा, उसमें से बहुत आसानी से साइन फाई निकाल सकते हो। टेन थीटा में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो मैं दिखा देता हूँ करके। देखो ये फिगर है हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है। ये लाइन जो है 14 है, ये थीटा है, ये पाई है। हाँ इसको पाई कहते हैं। हाँ जैसे अभी एक पाई पढ़ा होगा पहले, ठीक है, पाई पढ़ा था एक टाइम पे, फिर अब ये पाई आ गया, अब आगे ऐसा चाई पढ़ोगे त्रिशूल के जैसा होता है। हाँ तो ये फाई है, ये 12 है, बी है, सी है, ए है और ये डी है। ठीक, ये सारे हमको मेजरमेंट्स किए हुए हैं। और देखो हमको फाइंड क्या करना है, टेन थीटा फाइंड करना है। टेन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा, थीटा पर आओगे मतलब ये। ठीक, अब देखो हमको करना क्या है इसमें, ये तो एक ट्रायंगल टाइप का है ना, इसमें 90 डिग्री है ना कुछ है। ठीक, तो क्या करोगे इसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लोगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया है। हाँ, इसका जो मेजरमेंट जो हाँ हमको निकालना होगा, ठीक है। ये पूरी लाइन जो है ये 14 है, ठीक है। ये पूरी लाइन 13, ये पूरी लाइन 12 है, तो इसका पता नहीं है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फिगर है, हमको ये निकालना है, परपेंडिकुलर है इस फिगर का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ज़्यादातर ये पाइथागोरस थ्योरम पर ये बेस्ड क्वेश्चन है इसका, ठीक है। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर कितना है, एच कितना है 13 का स्क्वायर करो 169 आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। और ये बेस का स्क्वायर मतलब 144, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 25 5, ठीक है। तो ये हमको 5 मिल गया। अब देखोगे कि ये एक रेक्टेंगल टाइप का है कि ये 13 होगा, सॉरी ये 12 होगा, ये 12 होगा, क्योंकि ये पूरा एक रेक्टेंगल है। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, इतना। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक नाम दे दो, ई नाम दे दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 5 है, यहाँ से यहाँ तक की, अब ये पूरी लाइन जो थी 14 थी। हाँ, अब पूरी लाइन 14 थी, उसमें से ये जो है इतनी 5 है, तो ये कितनी होगी 9, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। लिख नहीं रहा हूँ कंफ्यूजन हो जाएगी। ये जो थी इतनी 5 थी, ठीक। ये कितनी हो जाएगी 9, ठीक। ये क्योंकि 5 है इसके इक्वल में यहाँ पर लाओगे तो इतनी लाइन 5 है, इतनी लाइन 9 हो जाएगी, क्योंकि पूरा जो है 14 है, उसमें से 14 में से अगर इतना 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये लाइन हमारे पास 9 बचती है, तो हम इसको 9 ले लेते हैं। इसको इस फिगर को हम लोग इधर बना लेंगे नीचे। ये 9 हमने अभी निकाला है, ई पॉइंट है, ए पॉइंट था, ये थीटा है हमारे पास, ये डी है, ये 12 है, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाँ, तो क्या करोगे, देखिए एक सेकेंड एक सेकेंड,
ये थीटा है ना, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हाँ, फॉर्मूला लगा दोगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 12 है, तो उसका स्क्वायर कर दोगे 144, बेस जो है वो 9 है, तो उसका स्क्वायर कर दोगे 81। ठीक, कितना हो जाएगा 5 टू 225। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना था tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो भी इस फिगर के लिए, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है 12 है, बेस कितना है 9 है। छोटा करना चाहोगे तो 3 3 9 एंड 3 4 12, तो tan थीटा कितना आ जाएगा 4/3। समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, अच्छे सॉल्व करोगे बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, खत्म, इसको पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, पाई वाला जो है वो आपको सॉल्व करना है। पाई वाला जो है मुझे लगता है इससे थोड़ा इजी है, कठिन वही वाला है, वो वाला इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31 का फर्स्ट पार्ट जो है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है कि ये 2 आएगा। ठीक है, प्रूविंग का क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। तो ये लेंदी है, थोड़ा लंबा सोल्यूशन होगा इसका। ठीक, प्लस है ना, प्लस है बीच में। ठीक है, तो ये देखो अगर हम लोग साइन ए को हम लोग ए मान लें और कॉस ए को बी मान लें, ठीक है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, और इसको अगर हम लोग ए मान लें, इसको ए मान लें, बी मान लें, तो ये कितना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों ही फॉर्मूलों को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, स्क्वायर करोगे जब इसका, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, मतलब कि साइन ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए मतलब कि बी का स्क्वायर, प्लस 2 साइन ए कॉस बी कॉस ए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो 2 हमने ले लिया, ए की जगह पे साइन ए ले लिया, बी की जगह पे कॉस ए ले लिया। ठीक है, सेम आगे आ जाओ यहाँ पर, साइन ए का साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो करोगे सॉल्व। सॉल्व क्या करना है, बहुत इजी है, 3 से 4 लाइन का सोल्यूशन है मात्र। ठीक, देखो 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ पर प्लस का है, 2 साइन ए कॉस ए यहाँ माइनस का है, सीधा सीधा दोनों को खत्म कर दो। हमारे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो आइडेंटिटी पढ़ी ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। 1 और 1 को ऐड करो कितना हो जाएगा, खत्म सोल्यूशन, यही हमारा। ठीक है, 2 आ जाएगा आंसर, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव लिख देना, ये हो गया तब भी चलेगा, टीचर तो समझदार होंगे होंगे। ठीक है, खत्म है सोल्यूशन। अगर 3 लाइन का सोल्यूशन है मात्र, अगर स्कूल के अकॉर्डिंग करोगे थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज वगैरह लिखनी पड़ती है, तो 4 लाइन का हो जाएगा लगभग। ठीक है, और पूरा यही सेम, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना वो ले लेना। और ये जो है भाई मतलब पूरी जो है आईसीएससी बोर्ड का है। ठीक है, अनिल अग्रवाल, और जो बोर्ड के हैं वो बच्चे भी अगर ज्वाइन करना चाहे भाई पूरी छूट है, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 क्वेश्चन और कराएंगे इसके।
चूंकि दोनों ही एक सेकंड लास्ट है और एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है। बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, देखने में ही थोड़ा ऐसा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये भी 4 लाइन का है, सिर्फ 4 लाइन का सोल्यूशन है मुश्किल से। देखो सिंप्लीफाई करना है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, होती है आइडेंटिटी। तो एग्जैक्टली वही आइडेंटिटी हमको यहाँ पर लिख देंगे। 1 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह हमने ये लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दोगे, ठीक है। अपॉन 1 की जगह पे सेम ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों जगह ये लिख दोगे, ठीक। अब देखो क्या करोगे इसमें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास रूट में बचा क्या है अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा है ना, और तुमने काट दिया था और कुछ नहीं बचा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे बताओ, साइन अपॉन कॉस जो होता है टेन होता है, कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो था हमने उसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हम लोग को ये पता है कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग 1 टाइम लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा हम लोग कॉट थीटा लिख देंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सॉल्व हो गया, खत्म सोल्यूशन, ठीक है। अब जो है हम लोग सीधा लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको देख लेना समझ लेना अच्छे से। हाँ 1 को जो है हमने क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ऊपर नीचे दोनों में, ठीक। अब है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कठिन है। इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस बी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस सॉरी थीटा प्लस बी साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। हमको प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, हमको ये प्रूव करना है। हो जाएगा प्रूफ, कैसे, देखो एक्स और वाई हमको ऐसे दे रखा है, ठीक है। हमको क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। देखो स्क्वायर जब करोगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको प्रूव करना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, वाई की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इनका होल स्क्वायर। अब ये है क्या, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें और भी बचा हुआ है, वो क्या बचा है, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है।
सही है, नीचे लिख देना 2a cos थीटा प्लस b sin थीटा इंटू a sin थीटा माइनस b cos थीटा। इतना हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आगे। कैसे सॉल्व करोगे? क्या क्या है हमारे पास? यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, एक मिनट, गलत हो गया क्या थोड़ा सा? अरे स्क्वायर ही है, हाँ स्क्वायर से कट करना है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए जो है कंफ्यूजन हो जाती है ना। देखो ये होल स्क्वायर नहीं करना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना होगा, ठीक है। आप सही। तो ये देखो एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा कर दोगे प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। ये ए का स्क्वायर हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया सॉरी, और ये वाई के स्क्वायर पे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब दोनों के स्क्वायर कर दोगे ए स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इंटू इंटू 2 इंटू ए इंटू बी वाला लगता है ना, वो मैंने किया ना, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्लस, ये हमने ये वाले को सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है। पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर सॉल्व किया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाया जो यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इसमें कौन सी चीज सिमिलर दिख रही है? 2 इंटू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, 2 इंटू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है कि ये दोनों बाई कॉमन है, तो हम लोग उसको काट देते हैं, ठीक। दोनों की क्यों काटा? क्यों? क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग थे, काट दिए। अब हमारे पास क्या बचता है? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचेगा? ये दोनों तो खत्म हो गए, ये बचेगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, ए वाली टर्म एक साइड ले लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ले लिया। अब बी वाले को एक साइड ले लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब क्या करोगे, ए कॉमन ले लो यहाँ से, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ये ए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर अंदर में क्या बचेगा? 1। ये प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है दोनों? 1। अब ए स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो लोग इसको क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर, मतलब कि सेम वही आ गया है, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर ही आ गया। अब बी स्क्वायर का 1 से करोगे कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। समझ में आ गया?
खत्म हो गया सोल्यूशन, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो दूसरा हम लोग चैप्टर करेंगे, इसका आगे वाला चैप्टर है, ठीक है, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री ही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, और क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ध्यान समझ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले लो, ठीक है, और सेव कर लेना। और हाँ, इसके आगे आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए उसकी प्रैक्टिस करते रहना। इसमें जो लास्ट में दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। हाँ, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि एग्जाम्स में एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। एमसीक्यू वगैरह, एमसीक्यू जो छोटे छोटे हैं उसको ईजिली अगर सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये खत्म हो गया चैप्टर। नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या था, रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। इसमें थोड़ा सा आपको टेबल याद करनी होगी, टेबल मैं बता दूंगा याद करने के लिए, ठीक है, और उसको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री की जो है उसको सॉल्व किया जाता है, और उसको याद करने के लिए भी सबसे आसान तरीका बता दूंगा। आसान के मतलब ठीक ठाक तरीका बता दूंगा, क्योंकि आसान भी कुछ नहीं होता है, जितना आप पढ़ोगे उतनी उस चीज़ें आसान होती जाती हैं, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए सबको बाय। सब लोग ध्यान रखना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। बाय।